दोस्तों, 2 अक्टूबर का दिन हमारे लिए किसी पर्व त्योहार से बढ़कर होता है, क्योंकि बापू के बताए गए मार्गों पर चलकर ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, हम तो चाहते हैं ऐसे महान सपूत का जन्म हमारे देश में बार बार हो, हमारे देश में बार बार हो। पूज्य बापू अमर रहे, पूज्य बापू अमर रहे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बापू की 153वीं जयंती मना रहे हैं। दोस्तों, इस जयंती का श्रेय हम अपने माता पिता व गुरुजनों को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, हम इस जयंती के अवसर पर अपने माता पिता व गुरुजनों का आभारी हूं। दोस्तों, जहां तक हम बापू के बारे में अगर बातें करें तो मेरे लिए वह बहुत ही कम होगा, बहुत ही। फिर भी कोशिश करते हैं कि बापू के जीवनी से संबंधित कुछ बातें रखने के लिए, क्योंकि आज के ही दिन बापू का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। बापू के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। दोस्तों, हमारे देश को आजाद व स्वतंत्र कराने में बापू का बहुत बड़ा योगदान रहा। बापू अंग्रेजों के विरोध करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते थे, लड़ते थे, डटे रहते थे, आंदोलन करते थे। तो ऐसे महान सपूत को कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, आपको एक बात हम बता देते हैं कि हम बचपन में बापू के कहानी पढ़े थे कि बापू के 3 बंदर, तो उसमें 3 बंदर को दिखाया गया था, बापू के 3 बंदर को, कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। बचपन में पढ़े गए कहानी को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, बापू के बताए गए मार्गों पर चल रहे हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे काफी खुशी हो रही है। मुझे जिंदगी में इतना खुशी नहीं मिली थी जितना आज बापू के जयंती के मौके पर मुझे मिल रही है, क्योंकि आज हम स्वयं बापू की जयंती हम अपने स्टडी रूम में मना रहे हैं, काफी धूमधाम के साथ, काफी खुशियों के साथ। दोस्तों, इससे पूर्व हम स्कूल कॉलेज में मनाते थे बापू की जयंती। बापू ही कहते हैं, स्कूल के बाद जो हमें याद रहते हैं ना, वही शिक्षा है। बात सही कहते हैं। स्कूल में जो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, तो वो उसमें से ढेर सारे बात भूल ही जाते हैं, और जो हमें याद रहते हैं उसको ही हम फॉलो करते हैं। दोस्तों, मुझे अपना जन्मदिन याद रहने रहे, मगर बापू की जन्मदिन मुझे 2 अक्टूबर अच्छे से याद रहते हैं।
अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, आज तक नहीं मनाए, मगर बापू का जन्मदिन हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और मनाते रहेंगे। आरके शिव का ये वादा है। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने बापू की जयंती मनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स लोग थे, सभी को, जो भी हमारे संपर्क में थे, सभी को संपर्क किए कि गांधी की जयंती आप लोग मनाइए, बापू की जयंती आप लोग मनाइए। इससे आजकल के युवाओं को संदेश मिले, बापू के नैतिकता पर चले, बापू के बताए गए मार्गों पर चले। बापू की हर एक बात में नैतिकता है। दोस्तों, अगर आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं और बापू के बारे में तारीफ कर रहे हैं, तो यह बापू की ही देन है। यह बात क्लियर है, यह बापू की ही देन है। इसलिए बापू ही कहते हैं, यह जिंदगी फूलों की सेज नहीं, पग पग पर कांटे हैं। सफलता है तो उन्हें ही मिले हैं जो बाधाओं से डटे हैं। तो यह जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, पग पग पर कांटे हैं। तो सफलता के लिए कठिनाइयों से लड़ना होगा। बापू ही कहते हैं कि साधि की महत्ता एवं पवित्रता तभी होती है जब उसका साधन भी महान हो, अर्थात महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही होनी चाहिए, मार्ग भी महान ही होनी चाहिए। दोस्तों, बापू ही कहते हैं, अगर आप दुनिया में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उस दिशा में खुद बदलना होगा, स्वयं बदलना होगा। दोस्तों, आज मुझे गर्व हो रही है कि बापू की जयंती हम श्रद्धा व सुमन के साथ मना रहे हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और हर वर्ष मनाएंगे 2 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों, बापू के जीवन से हम काफी प्रभावित हैं। बापू के ही एक कहानी है, सेवा गरम वाली। तो उसमें जो है, एक बापू जो थे कपड़े सी रहे थे। बापू तो कपड़े सी रहे थे, तो एक व्यक्ति आए उधर से फटे सीटे कपड़े पहन के बापू के सामने। तो बापू बोले कि आप ये फटे सीटे कपड़े पहनकर क्यों आ गए? तो बापू उस व्यक्ति से पूछे। तो व्यक्ति बोले कि बापू, आप कपड़े अपने से ही सी रहे हैं, मैं फटे सीटे कपड़े इसलिए पहनकर आ गई हूं कि मेरी बीवी जो है वह मायके चली गई है। तो बापू उस दौरान बोले कि लाओ, हम ही तुम्हारा कपड़ा सी देते हैं। तो इसलिए अपनी कार्य में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मेरी जो कार्य है, मेरा जो दायित्व है, वो स्वयं करना चाहिए, एक दूसरे के भरोसे नहीं रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को आज गांधी जयंती के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई आपके भाई आरके शिव के तरफ से। आज मेरे चेहरे पर एक अलग ही प्रकार के मुस्कान है, रौनक है। मैं दोस्तों आध्यात्मिक से लगाव रखता हूं। जहां भी जाते हैं बापू की कल्पनाएं करते हैं और हमेशा करते हैं, आज ही नहीं। बापू के हर एक बात को हम फॉलो करते हैं। उनके द्वारा बताए गए जो भी सकारात्मक बात है, जो भी नैतिकता वाली बातें हैं, सभी को हम फॉलो करते हैं।
नैतिकता वाले बातें तो हैं ही बापू के हर एक बात में। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि आप बापू के बताए गए राह पर चलिए, मार्ग पर चलिए, जिंदगी में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।